बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम आपके इस एपिसोड में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुत्तहरात के बारे में मुख्तसर मालूमात फराहम करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उम्मत इस्लामिया की माएँ हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आपको ये मर्तबा अता किया है। तो ये उम्महातुल मोमिनीन इसी वजह से कहलाती हैं कि वो मोमिनीन की माएँ हैं। तो उसी हिसाब से उनका मकाम मर्तबा हमारे जहनों में, हमारे दिलों में और हमारे रगो पे में सरायत किया हुआ है। जब हम उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा करते हैं तो आम तौर पर इसी लफ्ज़ से, उम्मुल मोमिनीन के लफ्ज़ से, उम्महातुल मोमिनीन के लफ्ज़ से याद करते हुए उनका जिक्र करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली और सबसे प्यारी और आप पर सबसे ज़्यादा जान छिड़कने वाली जो बीबी थी उनका नाम था हज़रत खदीजा। ये हज़रत खदीजा बनो असद कबीला था एक मक्के में, कुरैश ख़ानदान की का एक शाख थी। उसके सरदार खुवैलद की बेटी थी और आपकी सबसे पहली बीवी थी। आप पर सबसे पहले ईमान लाई और आखिर वक्त तक हर तरह से आपकी खिदमत की। नबूवत के 10वें साल आपका इंतकाल हुआ। ख़वातीन में ईमान लाने वाली सबसे पहली आप अपने कुल माल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देने वाली सबसे पहली आप, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा हज़रत जिब्रील वही लेकर आए गारे हिरा में, उसके असर से जो आप को एक तरह से सर्दी का और कपकपाहट का एहसास हुआ और आपने घर में आकर हज़रत बीबी खदीजा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझ पर कंबल ढाक दो, मुझ पर कंबल ढाक दो, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। उस वक्त उन्हीं ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अल्लाह की कसम खाकर कहा कि आप गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं के काम आते हैं, मसाकीन की इमदाद करते हैं, यतीमों का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं, मसाकीन की मुश्किलों को हल करते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको बर्बाद नहीं करेगा।
तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान लाने वाली मर्द और औरत दोनों को मिलाकर कहा जाए यही सबसे पहली शख्सियत वो थी। और जिंदगी भर आपका साथ देती रही, बल्कि जो कुछ दौलत आपके पास थी उसका मालिक को मुख्तार कुल आपने बना दिया कि इस दीन की राह में जो भी कुछ खर्चा है, जो कुछ लोगों को खिलाने पिलाने की दावतें करने की ज़रूरत पेश आए और ज़रूरतमंदों को जितना कुछ देने का आप ज़रूरी समझें वो उसका आपको पूरा अख्तियार है। चुनांचे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मदद मिली और आप हज़रत खदीजा की तारीफ़ बराबर करते रहे और जब भी जिक्र आता तारीफ़ के साथ आपका जिक्र फरमाते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है कि हज़रत खदीजा की जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ़ किया करते थे, कभी कभी मुझे उन पर रश्क आया करता था कि काश ऐसी ही तारीफ मेरी भी हुआ करती। हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद जो आपने दूसरा निकाह किया वो हज़रत सौदा से किया। ये हज़रत सौदा बिन्त ज़मा के नाम से मशहूर हैं और ये कुरैश के ख़ानदान बनु आमिर से थीं। उनके पहले शौहर फौत हो गए थे, तो हज़रत खदीजा की वफ़ात के बाद आपने उनसे निकाह कर लिया। हज़रत खदीजा का जिस वक्त इंतकाल हुआ था उस वक्त आपकी 4 बेटियों में से 2 काफ़ी छोटी थीं, उनकी तरफ से आप बहुत फिक्रमंद रहते थे। तो हज़रत सौदा बिन्त ज़मा ने इस निकाह के बाद इन बेटियों को संभाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 छोटी बेटियों को संभाला और उन्होंने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। 12 हिजरी में उन्होंने वफात पाई। तीसरी उम्मुल मोमिनीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और ये बात मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अव्वली ईमान लाने वालों में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही से दोस्त थे और जब आपने रिसालत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले आप ही थे। हिजरत से कुछ मुद्दत पहले आपका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ और हिजरत के बाद रुखसती हुई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह ने आपको बड़ी आकिला और फाजिला बनाया था। अक्ल और फहम बेइंतहा अल्लाह ताला ने आपके अंदर रखी थी। जो कुछ आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखती थी या जो कुछ आप फरमाते थे उन सब पर आपकी नज़र रहती थी, उनको याद करती थी, याद रखती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में ख़ातीन को भी और मर्दों को भी आपकी बातें बताया करती थी और एक बड़ी मुदब्बिरा और बड़ी मुफक्किर और फ़क़ीह की हैसियत से आपको जाना जाता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ज़ाहिर है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तो ज़रूरत पेश नहीं आती थी उम्महातुल मोमिनीन से मसले मसाइल मालूम करने की,
लेकिन आपके विसाल के बाद हज़रत आयशा बतौर ख़ास इस मामले में बहुत आगे हुई रहीं और सहाबा किराम में उनको आक़िला, फाज़िला, फ़क़ीहा, दीन का बेहतरीन इल्म रखने वाली की हैसियत से जाना जाता था। 58 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। नंबर 4 हज़रत हफ्सा। हज़रत हफ्सा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। पहले शौहर की वफ़ात के बाद आपके निकाह में आई और हिजरी 45 में आपकी वफ़ात हुई। नंबर 5 हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये पहले शौहर की जंग अहद में शहादत के बाद आपके निकाह में आई। ये बहुत सखी थी। गुरबा और मसाकीन को अक्सर खाना खिलाया करती थी, इसलिए उनका लक़ब उम्मुल मसाकीन पड़ा हुआ था। मसाकीन की माँ, मिस्कीनों की माँ। इसी लक़ब से आप जानी जाती थी और इसी लक़ब से मशहूर हुई। आपका जो नाम हज़रत ज़ैनब बिन्ते हुज़ैमा है उसको लोग कम जानते हैं, उम्मुल मसाकीन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आप 2-3 बार रहीं, इसके बाद आपके सामने ही उनका इंतकाल हो गया। नंबर 6 हज़रत उम्मे सलमा अबू मुईद मखज़ूमी की बेटी थी, जो फैयाजी में बहुत मशहूर थे। आप सोचते जाइए, देखते जाइए, ये जो उम्महातुल मोमिनीन है, इनके मर्तबे उनके अपने माशरे में पहले ही से कितने थे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद इनका मर्तबा तो और बुलंद हुआ। तो निकाह में आने से पहले ही आप बुलंद मर्तबे की ख़वातीन थीं और इसी काबिल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उनको शामिल होने का मौका मिले। तो ये हज़रत उम्मे सलमा जो अबू उमैया मखज़ूमी की बेटी थी, तो ये उनके बाप यानी अबू उमैया मखज़ूमी फैयाजी में मशहूर थे। ज़ाहिर है ये फैयाजी बेटी में भी आई होगी। पहले ख़ाविंद हज़रत अबू सलमा की वफ़ात के बाद आपके निकाह में आई और सन हिजरी 63 में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन थी। उनके पहले ख़ाविंद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश से ये निकाह हुआ था, लेकिन दोनों मियाँ बीवी में इख्तिलाफ़ात हुए और आखिरकार तलाक़ को नौबत आई। जब हज़रत ज़ैद बिन साबित ने, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने, हज़रत ज़ैद भी ये बात मालूम रहनी चाहिए कि हज़रत ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे, तो उनसे आपने इनका निकाह कराया था कह करके, मगर जब निकाह ना हुई और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने इनको तलाक़ दे दिया, तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह कर लिया और ये निकाह भी अल्लाह के हुक्म से किया। ये बात बहुत अहम है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने
कुरान करीम में ये कहा कि हम तुम्हारा निकाह उम्मे सलमा से कैसे हैं, करते हैं, ज़ैनब बिन्त जहश से करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश का, जिसका वो तस्करा भी करते थे कि मेरा निकाह तो आसमानों में हुआ है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये बहुत इबादत गुजार थी और बहुत सखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ये फरमाया कि तुम लोगों में मुझसे सबसे पहले वो मिलेगी जिसके हाथ ज्यादा लंबे होंगे। तो हज़रत आयशा कहती है कि हम आपस में एक दूसरे के हाथों की लंबाई नापा करते थे, लेकिन जब ये देखा कि हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश हमसे पहले सबसे इंतकाल कर गई हैं, तो हमको फिर एहसास ही हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहने का क्या मतलब है कि जिसके हाथ लंबे होंगे। मुराद आपकी ये थी कि जिसके हाथ खुले हुए होंगे, जो बहुत सखी होगी, तुम सब में ज़्यादा सखी होगी, वो पहले मुझसे मिलेगी, उसका पहले इंतकाल होगा। ये बात ज़्यादा में आनी चाहिए। एक और उम्मुल मोमिनीन जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, हज़रत उम्मे सलमा का, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उनका इंतकाल हो गया था। तो हमें ये समझ लेना चाहिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये खबर दी थी हज़रत उम्मे सलमा के इंतकाल के बाद दी होगी कि तुम में सबसे पहले मुझसे वो मिलेगी जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। तो हज़रत उम्मे सलमा उस वक्त इंतकाल कर चुकी होगी, तभी आप ही ने ये फरमाया। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बनी मुस्तलिक के सरदार हारिस की बेटी थी। जंगे या गुज़वे अबू मुस्तलिक में, जिसको गुज़वे मुरैसी के नाम से भी जाना जाता है, ये कैद होकर के आई थी और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई और आपने इनको आज़ाद किया, इस्लाम पेश किया। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो आपने निकाह फरमा लिया हज़रत जवेरिया से। इस तरीके से वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में शामिल हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि वो पूरा कबीला बनी मुस्तलिक जिससे जंग हुई थी, उसके तमाम कैदियों को साहबा इकराम ने आज़ाद कर दिया, ये कहकर के जिस कबीले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ससुराल वाक़ हो गई और वो भी उसके सरदार की बेटी से निकाह हो गया, तो अब हम इन सबको आज़ाद करते हैं। और इसका फिर एक नतीजा ये निकला कि पूरा कबीला बनी मुस्तलिक ईमान ले आया। हज़रत उम्मे हबीबा ये 9वें नंबर पर हैं। ये हज़रत सुफियान की, अबू सुफियान की बेटी थी और इब्तदाई ज़माने ही में ईमान ले आई थी। हिजरत हफ्सा जिस वक्त वाक़ हुई थी तो उसमें ये अपने शौहर के साथ हफ्सा गई थी, लेकिन उनके शौहर ने वहाँ जाकर के ईसाईयत कबूल कर ली तो आपने उनसे तलाक ले ली। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा आपसे निकाह का हुआ तो ये खबर जिस सहाबी ने हज़रत उम्मे हबीबा को पहुंचाई तो वो इस कदर खुश हुई इस खबर को सुनकर के अपने कंगन उतार करके उनको पेश किए और कहा कि ये जिस शख्स ने मुझे छोड़ा उसका मुझे कर्ज जरूर हुआ था,
लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने हरम में शामिल करने का इरादा फरमाया, और इसी खुशी में ये कंगन मैं तुम्हें हदियतन देती हूँ। गरज ये कि हजरत उम्मे हबीबा का निकाह शाह नजाशी ने आपकी गैर मौजूदगी में वहीं अपने इलाके में पढ़वाया, और इसके बाद फिर वहाँ से बहिफाजत मदीने पहुँचवाया। हजरत सफ़िया ये 10वें नंबर पर हैं। इनका बाप हाई बिन अख्तब यहूदियों के कबीले बनु नज़ीर का सरदार था। बनु नज़ीर जो कबीला था वो असल में मदीने में आबाद था। इनसे मुसलमानों के माहदे थे, लेकिन इन्होंने माहदा तोड़ा तो इन्हें मदीने से निकाल दिया गया। तो ये खैबर में जाकर के वाक़ हुए, वहीं ठहरे, वहीं से उन्होंने इस्लाम के खिलाफ रेशा दवानियाँ की, यहाँ तक कि आखिरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर पर लश्कर ले जाकर के हमला करना पड़ा। इस लश्कर में और इस हमले में खैबर वालों को ज़बरदस्त हजीमत हुई, और फिर उसमें हज़रत सफ़िया जिनका बाप भी कत्ल हो गया था और जिनका शौहर भी इस जंग में कत्ल हो गया था, जब मुसलमानों के कब्जे में आई तो उन पर इस्लाम पेश किया गया। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद किया और फिर उनसे निकाह किया। ये 11वें नंबर पर हज़रत मैमूना बिनते हारिस, इनके पहले शौहर अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा की वफ़ात के बाद हिजरी 7 में आपके निकाह में आई, और ये बहुत परहेजगार खातून थी। हिजरी 51 में आपने वफात पाई। और 12वें नंबर पर हज़रत मारिया किप्तिया हैं। ये हिजरी 6 में इनको मिस्र के बादशाह ने आपकी खिदमत में भेजा था। पहले ईसाई थी, मदीना के रास्ते में आप मुसलमान हो गई। आपने इनको अपने हरम में दाखिल कर लिया, और हिजरी 16 में उन्होंने वफात पाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हज़रत खदीजा और हज़रत ज़ैनब बिनते हुज़ैमा के सिवा आपकी सब बीवियां जिंदा थीं। आपके बाद वो दुनिया को दीन की तालीम से माला माल करती रही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब होने की वजह से इंसानी ज़िंदगी के जितने गोशे ऐसे होते हैं जिनको बीवी ही देख सकती है, बीवी समझ सकती है, बीवी ही सुन सकती है, वो सब आपके ऊपर रोशन हुए, इन सब उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर रोशन हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर आपको इजाज़त दे रखी थी इस बात की कि मुझसे जो कुछ सुनो, जो कुछ मुझे करते देखो, वो सब का सब लोगों को बता दो, लोगों की तालीम के लिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसमें हसना है,
और हर हर जिंदगी के हर हर गोशे में, हर हर मामले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो हमारे लिए मसले राह है। तो ऐसे वो तमाम मामला जो मियाँ बीवी के ताल्लुक से होते हैं, उनके सिलसिले के मसाइल जो हम तक पहुँचे हैं वो उम्महातुल मोमिनीन के ज़रिए ही से पहुँचे हैं। इन उम्महातुल मोमिनीन में ये बता ही चुका हूँ पहले, सबसे पहले कि हज़रत खदीजा का दर्जा इस लिहाज से बहुत बुलंद है कि आप अव्वली ईमान लाने वालियों में से हैं। और जिस वक्त सब आपके साथ दुश्मनी कर रहे थे, आपने आपकी मदद फरमाई, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। न सिर्फ ये कि ज़ुबानी तौर पर बल्कि माल के ज़रिए से भी। और वैसे जो उनका माशरे में, अरब माशरे में असर रसूख था, कुरैश में जो उनका असर रसूख था, उसका भी इस्तेमाल किया उन्होंने। इस लिहाज से उनका मकाम मर्तबा बुलंद है। और हज़रत आयशा का मकाम मर्तबा इस लिहाज से बुलंद है कि आप फ़क़ीह उम्मत हैं। ख़वातीन में इल्म दीन का और दीन की समझ रखने वालियों में सबसे आगे, सबसे बुलंद मकाम आप ही का है। ये बहुत ही मुख्तसर मालूमात आज की गुफ्तगू में आपको मुहैया की गई है, ताकि एक तरीके से बहस से मजमूई उम्महातुल मोमिनीन का तज़किरा कम से कम वक्त में आपके सामने आ जाए। ज़िंदगी बखैर रही तो इंशाअल्लाह हर हर उम्मुल मोमिनीन के ताल्लुक़ से हम अलग अलग इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।